अल्लाह बनु कैला को हलाक करे। वो सब आज कुबा में उस शख्स के इर्द गिर्द जमा है जो मक्का से आया है और दावा करता है कि वो नबी है। तुमने अभी क्या कहा? जरा दोबारा बताओ, वो कौन है, कहां से आया है? तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना? जाओ अपना काम करो। तारीख़ इस्लाम में हक की तलाश का इससे ज्यादा तवील, मुश्किलात से भरा और रूहानी सफर शायद ही किसी और का रहा हो। ये कहानी सही रिवायत, मुस्नद अहमद, हदीस पर मबनी है, जिसे खुद सैयदना सलमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु को सुनाया था। फारिस ईरान के शहर अस्फहान के करीब एक बस्ती थी जी। इस बस्ती का सरदार दहकान एक निहायत ही अमीर और रुतबे वाला शख्स था। उसका एक बेटा था जिसका असली नाम रोज बे था, जिसे बाद में दुनिया ने सलमान फारसी के नाम से जाना। हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु के वालिद को अपने बेटे से इतनी शदीद मोहब्बत थी कि उसने हजरत सलमान को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी थी। उसे घर में एक कैदी की तरह महफूज रखा जाता था। हजरत सलमान का खानदान मजूसी आग की पूजा करने वाला था। हजरत सलमान आग की इबादत में इतने मगन हुए कि उन्हें उस आतिश कदे का जिम्मेदार बना दिया गया। उनका काम यह था कि वो आग को 24 घंटे जलता रखें और उसे कभी बुझने न दें। एक दिन हजरत सलमान के वालिद किसी काम में बहुत मसरूफ थे। उन्होंने हजरत सलमान को बुलाया और कहा, ए बेटे, आज मैं अपनी जमीन की देखभाल के लिए नहीं जा सकता, तुम जाओ और जमीन का मुआयना करके आओ। हजरत सलमान घर से निकले और अपनी वालिद की जमीन की तरफ चल दिए। रास्ते में उनका गुजर ईसाइयों के एक कनीसा चर्च के पास से हुआ। अंदर से लोगों के इबादत करने की आवाजें आ रही थी। हजरत सलमान, जो तउम्र घर में कैद रहे थे, उनके लिए ये बिल्कुल नई चीज थी। वो कनीसा के अंदर चले गए और उन्हें ईसाइयों का इबादत का तरीका बहुत पसंद आया। हजरत सलमान ने दिल में सोचा, खुदा की कसम, ये उस दीन से बहुत बेहतर है जिस पर हम हैं। वो सूरज ढलने तक वहीं बैठे रहे और अपनी वालिद की जमीन पर नहीं गए। हजरत सलमान ने ईसाइयों से पूछा, इस दीन का मरकज, मूल कहाँ है? उन्होंने जवाब दिया, मुल्क शाम में। शाम को जब हजरत सलमान घर लौटे तो वालिद ने उन्हें बहुत तलाश करवाया था। वालिद ने पूछा, बेटे तुम कहाँ थे? हजरत सलमान ने जवाब दिया, वालिद मोहतरम, मेरा गुजर कुछ लोगों के पास से हुआ जो अपने कनीसा में इबादत कर रहे थे। मुझे उनका दीन हमारे दीन से बेहतर लगा। ये सुनते ही वालिद को शदीद गुस्सा आया। उसने कहा, ए बेटे, उस दीन में कोई भलाई नहीं है। तुम्हारा और तुम्हारे आबाओ अजदाद का दीन ही सबसे बेहतर है। हजरत सलमान ने डटकर जवाब दिया, नहीं, खुदा की कसम, उनका दीन हमारे दीन से बेहतर है। वालिद को खौफ पैदा हो गया कि कहीं उसका बेटा दीन न छोड़ दे। उसने सलमान के पैरों में लोहे की भारी जंजीरें डाल दी और उन्हें घर के एक कमरे में कैद कर दिया। लेकिन हजरत सलमान ने किसी तरह ईसाइयों तक अपना पैगाम भिजवाया, जब भी मुल्क शाम से कोई काफिला आए तो मुझे इत्तला देना। कुछ अरसे बाद शाम से एक तिजारती काफिला इस्फहान आया। ईसाइयों ने हजरत सलमान को खबर दी। जब काफिला वापस जाने लगा, हजरत सलमान ने अपनी जंजीरें तोड़ दी, घर से फरार हुए और काफिले के साथ छुपकर मुल्क शाम पहुंच गए। शाम पहुंचकर सलमान ने पूछा, इस दीन का सबसे बड़ा आलिम कौन है? लोगों ने एक पादरी का पता बताया जो एक बड़े कनीसा का जिम्मेदार था। हजरत सलमान उस पादरी के पास गए और कहा, मुझे इस दीन से मोहब्बत है, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, आपसे इल्म सीखना चाहता हूँ और आपके साथ इबादत करना चाहता हूँ। पादरी ने उन्हें अपने पास रख लिया, लेकिन वो पादरी अंदर से एक निहायत ही बुरा इंसान था। वो लोगों को सदका और खैरात देने का हुक्म देता, लेकिन जब लोग दौलत लाते तो वो उसे गरीबों में बांटने के बजाय अपने खजाने में जमा कर लेता। हजरत सलमान को उस पादरी से सख्त नफरत हो गई। जब उस पादरी का इंतकाल हुआ तो लोग उसे दफनाने के लिए जमा हुए। सलमान ने लोगों से कहा, ये एक बुरा आदमी था, ये तुम्हें सदका देने को कहता था, लेकिन सब कुछ अपने पास छुपा लेता था। लोगों ने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सलमान ने उन्हें वो जगह दिखाई जहां पादरी ने सोना और चांदी छुपाया हुआ था। वहां से सोने और चांदी से भरे हुए 7 घड़े निकले। लोगों ने गुस्से में उस पादरी की लाश को सूली पर लटका दिया और उस पर पत्थर बरसाए। उसके बाद लोगों ने एक और पादरी को अपना रहनुमा मुकर्रर किया। ये शख्स दुनिया से बेपरवाह, निहायत ही नेक और रात दिन इबादत करने वाला था। हजरत सलमान को उस शख्स से शदीद मोहब्बत हो गई और वो एक लंबे अरसे तक उसकी खिदमत में रहे। जब उस नेक पादरी के इंतकाल का वक्त आया तो हजरत सलमान ने रोते हुए पूछा,
ए उस्ताद, आप दुनिया से जा रहे हैं, मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? मेरे लिए क्या हुक्म है? पादरी ने जवाब दिया, ए बेटे, मेरी नजर में आज जमीन पर मेरे तरीके पर चलने वाला सिर्फ एक ही शख्स है। वो मूसल इराक का शहर में रहता है, तुम उसके पास चले जाओ। पादरी की वफात के बाद सलमान मूसल पहुंच गए और उस शख्स को तलाश कर लिया। वो भी निहायत नेक और इबादत गुजार था। हजरत सलमान कुछ अरसा उसके पास रहे। जब मूसल के उस पादरी का आखिरी वक्त आया तो हजरत सलमान ने फिर वही सवाल किया, अब मैं किसके पास जाऊं? मूसल के पादरी ने कहा, ए बेटे, अब ऐसा सिर्फ एक ही शख्स बचा है जो नसीबैन, तुर्की और सीरिया के बॉर्डर का शहर में रहता है, तुम उसके पास चले जाओ। हजरत सलमान नसीबैन पहुंचे। नसीबैन के उस पादरी की खिदमत की और जब उसका वक्त आखिर आया तो उसने हजरत सलमान को अमूरिया, रोमन अंपायर का शहर के एक पादरी के पास जाने का हुक्म दिया। हक की तलाश में दर बदर भटकते हुए हजरत सलमान अमूरिया पहुंच गए। अमूरिया में हजरत सलमान ने इबादत के साथ साथ कुछ गायें और बकरियां भी पाल ली ताकि वो अपना गुजारा कर सके। जब अमूरिया के उस आखिरी पादरी के इंतकाल का वक्त करीब आया तो हजरत सलमान ने अपना वही सवाल दोहराया, ए मेरे रहनुमा, आप जा रहे हैं, मुझे किसके हवाले कर रहे हैं? अमूरिया के पादरी ने एक ऐसी बात कही जिसने सैयदना सलमान की जिंदगी और तारीख का रुख बदल दिया। उसने कहा, ए बेटे, खुदा की कसम, अब पूरी जमीन पर ऐसा कोई शख्स नहीं बचा जो हमारे इस दीन हक पर कायम हो जिसके पास मैं तुम्हें भेज सकूं। लेकिन अब वो वक्त आ पहुंचा है जब एक नया पैगंबर जाहिर होने वाला है। हजरत सलमान ने बेताब से पूछा, वो पैगंबर कहां जाहिर होगा? मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा? पादरी ने तफसील से बताया, वो पैगंबर दीन इब्राहिम लेकर मबूस होगा। उसका ज़ुहूर अरब की जमीन में होगा। वो एक ऐसी बस्ती की तरफ हिजरत करेगा जहां बहुत ज्यादा खजूर के बाग होंगे और वो बस्ती दो काली पथरीली जमीनों के बीच वाक़ होगी। उस नबी की 3 बड़ी निशानियां होंगी। 1, वो हदिया कबूल फरमाएंगे और उसे तनाजुल करेंगे। 2, वो सदका का माल नहीं खाएंगे। 3, उनके दोनों कंधों के बीच मोहरे नबूवत होगी। अगर तुम में ताकत हो तो उस मुल्क तक पहुंचने की कोशिश करो। अमूरिया के पादरी का इंतकाल हो गया। हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु अब उस नबी बरहक की तलाश में बेचैन रहने लगे। कुछ दिन बाद अमूरिया में बनी कल्ब, एक अरबी कबीला के कुछ ताजीर आए। हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु ने उनके पास जाकर फरमाया, मेरे पास ये कुछ गायें और बकरियां हैं, तुम ये सब ले लो और इसके बदले मुझे अपने साथ अरब की जमीन तक ले चलो। ताजीर राजी हो गए। हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु ने अपना सब कुछ उन्हें दे दिया और उनके साथ अरब की तरफ सफर शुरू किया। लेकिन जब वो काफिला वादी कुरा पहुंचा तो उन ताजीरों ने हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। उन्होंने सैयदना सलमान रजी अल्लाहु अन्हु को एक यहूदी के हाथों गुलाम बनाकर बेच दिया। वो शहजादा, वो इल्म का अजीम मुसाफिर, अब एक गुलाम बन चुका था। हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु वादी कुरा में उस यहूदी के बागों में मजदूरी करने लगे। वहां खजूरें थीं, लेकिन हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु को लगा कि शायद ये वो जगह नहीं है जिसका जिक्र अमूरिया के पादरी। कुछ अरसे बाद इस यहूदी का एक चचरा भाई जो मदीना के कबीला बनु कुरैजा से था, वादी कुरा आया। उसने सैयदना सलमान रजी अल्लाहु अन्हु को खरीद लिया और अपने साथ यसरेब, मदीना मुनव्वरा ले गया। जैसे ही हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु मदीना पहुंचे, आपने चारों तरफ खजूरों के घने बाग देखे। आपने मदीना के दोनों तरफ वो काली और जली हुई पथरीली जमीनें भी देखी। सैयदना सलमान रजी अल्लाहु अन्हु की रूह कांप उठी। आपके दिल ने गवाही दी कि खुदा की कसम, ये वही जगह है जिसकी निशानी अमूरिया के पादरी ने बताई थी। हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु अब मदीना में बनु कुरैजा के यहूदी के गुलाम के तौर पर खजूर के बागों में सख्त मेहनत करने लगे। वक्त गुजरता रहा। मक्का में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमा दिया था, लेकिन गुलामी की बेड़ियों और मदीना से दूर होने की वजह से हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु तक ये खबर नहीं पहुंची थी। फिर वो अजीम दिन आया जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए। एक दिन हजरत सलमान रजी अल्लाहु अन्हु खजूर के एक बहुत ऊंचे दरख्त पर मसरूफ अमल थे। उनका यहूदी आका दरख्त के नीचे बैठा था। अचानक उस यहूदी का एक और चचेरा भाई वहां आया और गुस्से से कहने लगा, हलाक करे, वो सब आज कुबा में उस शख्स के इर्द गिर्द जमा है जो मक्का से आया है और दावा करता है कि वो नबी है। तुमने अभी क्या कहा?
जरा दोबारा बताओ वो कौन है, कहां से आया है? तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना? जाओ अपना काम करो। अल्फाज हजरत सलमान के मुबारक कानों में पड़े। नबी, मक्का से हिजरत, कुबा में। सैयदना सलमान पर एक ऐसा लर्जा ताड़ी हुआ कि उन्हें लगा वो दरख्त से सीधा अपने आका के ऊपर गिर पड़ेंगे। आप फौरन दरख्त से नीचे उतरे और उस आदमी से बेताबी से पूछने लगे, तुमने क्या कहा? जरा मुझे भी बताओ, तुमने क्या कहा? उनका यहूदी आका सख्त गुस्से में आ गया। उसने हजरत सलमान को जोर से एक मुक्का मारा और कहा, तुम्हारा इस बात से क्या लेना देना? जाओ और अपना काम करो। सैयदना सलमान ने फरमाया, कुछ नहीं, बस मैं तस्दीक करना चाहता था। शाम हुई। हजरत सलमान के पास खजूरों का कुछ जखीरा था जो उन्होंने जमा कर रखा था। आप उन खजूरों को लेकर चुपके से कुबा तशरीफ ले गए, जहां नबी रहमत तशरीफ फरमा थे। हजरत सलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए और निहायत अदब से अर्ज किया, मुझे पता चला है कि आप एक नेक इंसान हैं और आपके साथ मुसाफिर और हाजतमंद लोग हैं। मेरे पास ये कुछ सदका था, मुझे लगा कि आप लोग इसके ज्यादा हकदार हैं। हजरत सलमान ने खजूरें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी। हुजूर ने अपने सहाबा से फरमाया, तुम लोग खाओ, लेकिन खुद अपना दस्ते मुबारक पीछे खींच लिया और एक भी खजूर तनावल नहीं फरमाई। हजरत सलमान ने दिल में ख्याल किया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहली निशानी पूरी हुई। पादरी ने कहा था कि वो सदका नहीं खाएंगे। हजरत सलमान वापस लौट आए। कुछ दिन बाद जब नबी कुबा से मदीना मुनव्वरा मुंतकिल हो गए तो सैयदना सलमान फिर कुछ खजूरें लेकर बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। आपने अर्ज किया, मैंने देखा था कि आप सदका नहीं खाते, इसलिए आज मैं आपकी खिदमत में ये हदिया लेकर आया हूँ। नबी पाक ने उन खजूरों में से खुद भी तनावुल फरमाया और अपने सहाबा को भी खिलाया। हजरत सलमान की आंखों में चमक आ गई। आपने दिल में ख्याल किया, ये दूसरी निशानी भी पूरी हुई। पादरी ने कहा था कि वो हदिया खाएंगे। अब सिर्फ एक आखिरी निशानी बाकी थी, मोहरे नबूवत। एक दिन नबी जन्नतुल बकी में एक सहाबी के जनाजे में शिरकत के लिए तशरीफ ले गए। हुजूर 2 चादरें ओढ़े हुए थे और सहाबा के दरमियान जलवा अफरोज थे। हजरत सलमान वहां हाजिर हुए और नबी के पीछे की तरफ घूमने लगे ताकि किसी तरह उनकी पुश्त मुबारक पर वो मोहर देख सके। नबी करीम, जो दिलों के हाल जानने वाले थे, फौरन समझ गए कि ये हस्ती किसी निशानी की तलाश में है। हुजूर ने अपनी पुश्त मुबारक से चादर को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। जैसे ही चादर हटी, हजरत सलमान की नजर दोनों कंधों के बीच उस मोहरे नबूवत पर पड़ी, जो बिल्कुल वैसे ही थी जैसी अमूरिया के पादरी ने बयान की थी। हजरत सलमान अपने जज्बात पर काबू न रख सके। आप आगे बढ़े, इस मुकद्दस मोहर को चूमा और फिट कर रोने लगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सामने बुलाया। हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु रोते हुए सामने हाजिर हुए और अपनी पूरी दास्तान इस्फहान के आतिशकदे से लेकर मदीना के बागों तक की कहानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश गुजार की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम इस दास्तान को सुनकर निहायत हैरान और मुतस्सिर हुए। सैयदना सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त कलमा पढ़ा और इस्लाम के मुकद्दस साये में आ गए। इस्लाम लाने के बाद भी सैयदना सलमान रजी अल्लाह अन्हु गुलाम थे। इसी वजह से आप जंग बद्र और जंग उहद में शिरकत न कर सके। एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ऐ सलमान, अपने आका से मुलाकात यानी एक तयशुदा रकम देकर आजादी का मुआहिदा कर लो। हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु अपने यहूदी आका के पास तशरीफ ले गए। यहूदी ने आजादी के लिए एक निहायत ही नामुमकिन शर्त रखी, तुम्हें मेरे बाग में खजूर के 300 पौधे लगाने होंगे और जब तक वो फल न देने लगे तुम गुलाम रहोगे। इसके अलावा तुम्हें 40 उकिया वजन सोना भी देना होगा। ये गुलाम के लिए नामुमकिन था। हजरत सलमान रजी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये शर्त अर्ज की। हुजूर ने सहाबा से फरमाया, अपने भाई की मदद करो। सहाबा किराम ने खिजर के छोटे पौधे जमा करने शुरू किए। किसी ने 30 दिए, किसी ने 20, यहाँ तक कि 300 पौधे पूरे हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान से फरमाया, जाओ और जमीन में गड्ढे खोदो। जब खोद लो तो मुझे इत्तला देना, मैं अपने हाथ से ये पौधे लगाऊंगा। हजरत सलमान ने सहाबा की मदद से गड्ढे खोदे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपने मुबारक हाथों से एक एक करके 300 पौधे लगाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक की बरकत ऐसी थी
कि उसी साल तमाम 300 पौधों ने फल दे दिया और कोई भी पौधा नहीं सूखा। खजूरों की शर्त पूरी हो गई। अब 40 उकिया सोने का मसला था। एक दिन नबी के पास किसी गजवे से अंडे के बराबर सोने का एक टुकड़ा आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना सलमान को बुलाया और फरमाया, इसे ले जाओ और अपना कर्ज अदा कर दो। हजरत सलमान ने हैरत से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इतने से टुकड़े से 40 उकिया कैसे पूरा होगा? हुजूर ने फरमाया, इसे ले जाओ, अल्लाह इसी से तुम्हारा कर्ज पूरा फरमा देगा। हजरत सलमान वो मुकद्दस टुकड़ा लेकर यहूदी के पास गए। जब उसे वजन किया गया तो खुदा की कसम वो पूरे 40 आशारिया निकला। इस तरह हजरत सलमान फारसी ने गुलामी की जंजीरें तोड़ी और मुकम्मल तौर पर आजाद होकर इस्लाम की खिदमत में मसरूफ हो गए। ये सैयदना सलमान फारसी की फिरासत और जंगी महारत ही थी कि जब कुफ्फार का एक अजीम लश्कर मदीना पर हमला करने आया तो हजरत सलमान ने ही नबी को मदीना के गिर्द खंदक खोदने का मशवरा दिया, जो अरबों के लिए बिल्कुल नई जंगी हिकमत अमली थी। खंदक की खुदाई के दौरान मुहाजिरीन कहने लगे, सलमान हमारे हैं। अंसार ने कहा, नहीं, सलमान हमारे हैं। तब नबी रहमत ने वो अजीम तारीखी जुमला इरशाद फरमाया जिसने सैयदना सलमान को दुनिया के तमाम मनसबों से ऊंचा कर दिया। सलमान मिन्ना अहलो अल बैत, हम में से हैं, मेरे अहले बैत यानी घर वालों में से हैं। एक आतिश कदे के जिम्मेदार से लेकर नबी आखिरुज़्ज़मा अहले बैत में शुमार होने तक का ये सफर इंसानियत के लिए हक की तलाश और रूहानी यकीन की सबसे अजीम दास्तान है। आपके रोंगटे खड़े हुए हैं और आंखों में नमी आई है तो अपने इस जज्बे को खामोश मत रहने दीजिए। कमेंट्स में जाइए और पूरी अकीदत और मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर लिखें। क्या पता आपका लिखा हुआ ये एक लफ्ज कयामत के दिन आपके यकीन और इश्क रसूल की गवाही बन जाए। इस मुकद्दस दास्तान को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें, इसे अपने दोस्तों अजीजों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि हक की बात फैलाना सबसे अजीम नेकी है और हो सकता है आपका एक शेयर किसी भटकती हुई रूह के लिए हिदायत का जरिया बन जाए और आपके लिए उम्र भर का सदका जारिया लगातार मिलने वाला सवाब बन जाए। और अगर आप हकीकी, मुस्तनद और रूह को मुनव्वर कर देने वाले ऐसे ही वाकयात से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस्लाम की ये अजीम तारीख आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सैयदना सलमान फारसी जैसी तड़प अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।